ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कल सीजन की अंतिम मुरली में हम सभी बच्चों को एक विशेष प्रेरणा दी और वो था समय के अनुसार स्वपरिवर्तन। बाबा कहे बाबा से प्यार है, उसमें तो सब पास है। प्यार के प्लेन में यहां पहुंच गए सभी, लेकिन अभी बाबा का जो हम बच्चों के प्रति प्यार है वो ज्यादा है या हमारा प्यार है वो ज्यादा है? क्या कहेंगे? बाबा का प्यार हमारे लिए ज्यादा है या हमारा प्यार बाबा के लिए ज्यादा है? बाबा का, हमारा? हाँ, बाबा का। हर कोई अंदर से महसूस करते हैं कि हमारा प्यार फिर भी परसेंटेज में आ जाता, परंतु बाबा का प्यार में कोई परसेंटेज नहीं। कोई भी बच्चा कैसा भी हो, लेकिन बाबा का कभी बच्चों के प्रति कोई परसेंटेज नहीं। संडे के मुरली में भी बाबा ने बहुत सुंदर ये बात कही कि कोई बच्चे में 35 अवगुण है, खाली एक ही गुण है, तो भी बाबा ने उसको चुन करके अपना बनाया है। तो कितना प्यार कहेंगे कि वो 35 अवगुणों को नहीं देखा भगवान ने, लेकिन एक गुण के आधार से भी कितना प्यार करके अपना बना लिया। तो हर आत्मा ये महसूस करती है कि बाबा का हम बच्चों से ज्यादा प्यार है, हमारा कम है। अब बाबा के प्यार का रिटर्न देना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें बाबा के प्यार का रिटर्न करना है, रिटर्न तो यही करेंगे ना कि सतयुग में करेंगे। तो बाबा के प्यार का रिटर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को टर्न करना पड़ेगा, अर्थात परिवर्तन। और जो जितना परिवर्तन कर सकता है वो बाबा देख करके उस प्यार को स्वीकार करता है ना? हमारे उस प्यार को सहजता से बाबा स्वीकार करेगा। परिवर्तन की बात जब आती है तो स्वपरिवर्तन में विशेष, उस दिन भी बाबा ने एक तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की बात की, और किस पर ये कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर किस पर? अपने ही मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर। और कल की मुरली में भी बाबा ने इसीलिए कहा स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, ये बाबा देखना चाहता है। और वो भी धीरे धीरे नहीं, अब तक तो हम धीरे धीरे परिवर्तन करते रहे, लेकिन अब बाबा देखना चाहता है कि जितना तीव्र गति से समय परिवर्तन हो रहा है उतना ही तीव्र गति से हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तभी समय के साथ साथ हम उस संपूर्णता को पहुंच सकेंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा, बाबा ने 3 प्रकार के जो भाग्य हमें दिए हैं वो सहायक है उस परिवर्तन करने के लिए। बाबा की पालना, शिक्षक के रूप में पढ़ाई
और सतगुरु के रूप में वरदान ये सहायक है, क्योंकि बाबा भी चाहता है कि मेरा हर बच्चा समय से पहले तैयार हो जाए। तो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करने के लिए कैसे करेंगे, उसकी कुछ विधियां हमारे मन में जो आई है उन बातों को मैं शेयर करूंगी। सबसे पहली बात कि परिवर्तन करने के लिए डीप रियलाइजेशन की आवश्यकता है। हमारे अंदर अब कौन सी कमजोरियां हैं, उसका डीप रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। कमजोरी तो है तभी यहां है, नहीं तो संपूर्ण होकर के चले गए होते थे, लेकिन यहां है माना कमजोरी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ मेरे में तो कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, दूसरा कोई अगर हमें पॉइंट आउट करता है आप में ये कमजोरी है, तो हम उसको छिपाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ ये ऐसा हो गया ना इसलिए ऐसा हुआ, हम बहाना दे देंगे। लेकिन अंदर में हर व्यक्ति जानता है कि हाँ मेरी ये कमजोरी है। तो जानना काफी नहीं है, मानना काफी नहीं है, लेकिन एक डीप रियलाइजेशन करना। उसके बाद सोचो कि उस कमी के कारण क्या नुकसान हो रहा है। हर पहलू में, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे अपना पुरुषार्थ हो, हर बात में क्या नुकसान हो रहा है, इसका रियलाइजेशन। उसके बाद बाबा की मुरलियों में कौन सी युक्तियां मिली है उसको परिवर्तन करने की, उसको चिंतन करते हुए बाहर निकालना। प्रतिदिन की मुरली में कोई न कोई ऐसी बात जरूर आती है जो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की एक युक्ति बाबा ने बताई हुई है। और उसके बाद अब उस बाबा की मुरली की पॉइंट को कैसे हम अप्लाई करें, वो तरीका सोचो कि मेरे पुरुषार्थ में उसको मैं कैसे अप्लाई करूं ताकि ये कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो पहला है डीप रियलाइजेशन। फिर सोचो उससे मुझे क्या क्या नुकसान होता है, और नुकसान के बाद फिर बाबा की मुरलियों से जो बातें मिली है उसको मैं कैसे अप्लाई करके ये कमजोरी को सदा के लिए समाप्त करूं, उसका चिंतन करना है और अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तब आप देखेंगे कि विजयी बनना आपके लिए सहज है। बाबा ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग विजयी हूं और विजयी हो जाएंगे अलबेले रीति से भी प्रयोग करते हैं कि बाबा ने तो कहा है ना अंत तक विजयी हो जाएंगे, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा वह विजयी बनेगा ना। बाकी तो ऐसा नहीं जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो भी विजयी बन जाएगा, वो तो नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए पहला ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि फिर भी अगर समझ में ना आए कि कैसे अप्लाई करना है, तो फिर ये सोचो कि आज अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे। बाबा सैंपल हमारे सामने बहुत सुंदर है, और इसीलिए जब अपने जीवन के अंदर उसको भेंट करते हैं बाबा के साथ कि आज अगर बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे, ऐसी परिस्थिति अगर बाबा के सामने आती थी तो बाबा कैसे उसको सुलझाते थे। तो आपका
आंतरिक कॉन्शियसनेस जो है आपको जवाब दे देगा। कहते हैं ना, इनर कॉन्शियस, जो इनर वॉइस है, वो कभी आपको गलत नहीं कहेगा। तो इसीलिए जब आप ये सवाल अपने आप से करते हो कि बाबा अगर साकार में होता और बाबा के सामने ये बात आती, तो बाबा कौन सी श्रीमत को यूज करके इसको ओवरकम कर लेते थे, उसको क्रॉस कर लेते थे, विजयी हो जाते थे। तो आपका इनर कॉन्शियस, आपका इनर वॉइस आपको राइट गाइडेंस देगा और आप उसके ऊपर सहजता से विजयी हो जाएंगे। बाबा एक मीटर है हमारे लिए, जिसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर करते जाऊं तो धीरे धीरे एक एक बात कैसे अप्लाई होती जाएगी और हम विजयी रत्न बन जाएंगे, ये आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तीसरी बात, ये सोचो कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। कोई इंसान नहीं कह रहा है। परिवर्तन करने के लिए कौन मुझे कह रहा है। देखो, शास्त्रों के अंदर ये बहुत अच्छी बात बताई है, महाभारत के अंदर, कि भगवान अर्जुन को बार बार गाइडेंस दे रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। वो अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा था, इतने लोग मर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये दुनिया का क्या होगा, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस करता रहा। लेकिन जब उसको विश्व रूप का दर्शन हुआ, जब उस निराकार हजारों सूर्य से तेजोमय का दर्शन हुआ, उसके बाद उसको महसूस हुआ, अरे ये कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। साक्षात परमात्मा मुझे कह रहा है। और एकदम चेंज आ गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया, नष्ट मोहा में बन गया। सहजता से रियलाइजेशन, कौन मुझे कह रहा है। जिसको मैं अपना दोस्त मान रहा था, मित्र मान रहा था, वो नहीं कह रहा है, लेकिन साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, वैराग्य जरूर आया। उसके बाद नई दुनिया बनानी है, ये नई दुनिया का साक्षात्कार कराया, तो बाबा कहे मैं कैसे बना सकता हूं, मैं एक व्यक्ति सारी दुनिया को कैसे बदलूंगा। ये बाबा के अंदर सवाल उठने लगे। लेकिन जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का अवतरण हुआ, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि कराने वाला मैं हूं, तुम निमित्त हो। सरेंडर। कौन कह रहा है मुझे? अपने आप को भी सरेंडर कर दिया और सब कुछ सरेंडर कर दिया, तन मन धन सब कुछ सरेंडर कर दिया, कि कौन मुझे कह रहा है। मैं थोड़ी करने वाला हूं, वो कराने वाला है। परिवर्तन, संपूर्ण मरजीवा, एकदम नया जन्म हो गया ब्रह्मा बाबा का, और तैयार हो गया करने के लिए। अपने संस्कारों को मार दिया, मरजीवा बन गया तो मर गया। पुराने संस्कार संपूर्ण रीति से खत्म हो गए, और जो बाबा बनाना चाहता था वैसे वैसे बनता गया और संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसी तरह हमें भी ये महसूस होना चाहिए कि कौन मुझे कह रहा है। कल की मुरली सुनते हुए अगर ये एहसास हो जाए कि कौन मुझे कह रहा है,
क्या दादी मुझे कह रही थी, बाबा मुझे कह रहा था, या बाप दादा मुझे कह रहा था? भगवान साक्षात मुझे कह रहा है। अगर ये एहसास हो जाए कि स्वयं भगवान ने मुझे कहा, तो परिवर्तन करना कौन सी बड़ी बात है ना? जैसे आज दुनिया में भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है और उसको प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके बोला कि देखो मुझे तुमसे इतनी मदद चाहिए, है? तुम मुझे मदद करेगा? तो अरे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, हाँ जरूर करूंगा। खड़ा हो जाएगा कि नहीं? और इतना नशा कि सारे गांव को बताना चालू करेगा, अरे प्राइम मिनिस्टर का फोन आया मुझे, प्राइम मिनिस्टर का फोन आया। और गांव वाले भी कितना खुशी में, अच्छा चलो हम तेरे को मदद करते हैं, हाँ तेरा काम छोड़ तुम वो काम कर, तुम वो काम, हम तेरा काम कर लेंगे, तुम वो काम कर। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसका नशा और खुशी देख करके ऐसे हमारे अंदर वो खुशी आए कि कौन मुझे कह रहा है। अगर वो खुशी आ जाए तो हमारे परिवार वाले बंधन डालने वाले बंधन डालेंगे या कहेंगे तेरे काम हम करेंगे, तू जा कर, भगवान का कार्य कर। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन वो खुशी और नशा हमारे अंदर तो दिखाई दे। वो खुशी और नशा हमें ही नहीं है कि साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। सुप्रीम अथॉरिटी, जो तीनों लोकों का मालिक, जो त्रिदेव है, वो मुझे कह रहा है। कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। और उस खुशी से आप किसी को भी सुनाएंगे कि बाबा ने मुझे ये कहा, भगवान ने मुझे ये कहा, मुझे परिवर्तन करना है, तो वो लोग भी क्या कहेंगे? परिवार वाले बंधन डालेंगे या कहेंगे तू कर, तू जा, आगे बढ़, तेरा काम हम कर लेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन मुझे एहसास है, फर्स्ट थिंग मुझे एहसास है कि साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। और ये एहसास नहीं हुआ अगर मैंने भी अर्जुन की तरह साधारण समझ लिया कि ये तो मेरा ही है ना, मेरा बाबा ही है ना, बाद में करूंगा तो भी चलेगा। तो जिस समय अंतिम घड़ी आएगी और साक्षात्कार होगा कि जिसको पाने के लिए मैंने इतने जन्मों भक्ति की है, और वो जब मुझे कह रहा था तब मैं बहाना दे रहा था, बाबा टाइम नहीं है, बाबा अमृत वेला उठना नहीं होता है, बाबा ये होता है। बहाना किसको दे रहे हैं हम? भगवान को, भगवान को बहाना दे रहे हैं। अगर हम बहाना दे रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक मैंने बाबा को पहचाना ही नहीं है, तभी मेरे मुख से बहाना निकल रहा है। बाबा क्या करूं, बहुत थक जाता हूं इसलिए अमृत वेला नहीं उठ सकता हूं, थोड़ा आप मेरे को कंसीडर करो ना। किसको बहाना दे रहे हैं? मैंने बाबा को समझा है या टेकन फॉर ग्रांटेड कि बाबा बाप है ना, वो अपने आप मुझे पास करेगा? वो करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए ये दूसरा रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन अपनी कमी कमजोरी का करना और फिर उससे क्या नुकसान होता है ये महसूस करना और जीवन के अंदर ज्ञान को अप्लाई करना। और दूसरा रियलाइजेशन, कौन मुझे कह रहा है? कोई साधारण इंसान नहीं है। अंत में बहुत पश्चाताप होगा जब ये महसूस होगा कि अरे साक्षात भगवान मुझे कह रहे थे और मैंने इतना बहाना दिया। जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहे और वो व्यक्ति बहाना, मैं बहुत बिजी हूं अभी तो मैं नहीं मदद कर सकता, लोग क्या कहेंगे? अरे बुद्धू है तू, हाँ? उसका काम कर तो तेरा पूरा भाग्य बदल जाएगा।
कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर का उसने तेरे से थोड़ा सा मदद मांगा, तुम उसका काम कर, तेरा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन उसका काम तू करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरे साथ साथ हम सबका भाग्य भी बदल जाएगा। कहेंगे कि नहीं? और फिर भी अगर उसने बहाना दिया तो क्या कहेंगे? तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, यही कहेंगे। अगर हम भी भगवान को बहाना दे रहे हैं तो क्या कहेंगे? हमारे जैसा महामूर्ख है कोई? है कोई? कोई नहीं है। तो ये रियलाइजेशन किसने मुझे कहा? कौन मुझे इतना प्यार कर रहा है? कोई इंसान नहीं है। भगवान के उस प्यार को महसूस करो तो बहाना निकलेगा? निकलेगा? बहाना बताना, अलबेला होना, माना अपने भाग्य को लकीर लगाना। तो उसके जैसा महामूर्ख कौन होगा जो अपने भाग्य को लकीर लगाता जाएगा? बताओ, होगा कोई? इसलिए कौन मुझे कह रहा है? ब्रह्मा बाबा ने भी इसी रियलाइजेशन के साथ अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करके सरेंडर, जो बाबा की श्रीमत जो है, जैसे है उसी रूप से उसको फॉलो करना, उसको तोड़ना मरोड़ना, मन मत मिक्स करना, पर मत मिक्स करना, ये नहीं करेगा। श्रीमत जो है, जैसी है वैसे ही उसको पालन करना। अब श्रीमत को पालन करेंगे तो मेरे संस्कार कहाँ गए? परिवर्तन हो जाएगा या नहीं होगा? कितना सहज परिवर्तन है। ये तरीका अपना लो तो देखो परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम अभी छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बातें कौन सी लगे हुए हैं? हाँ, कौन सी बातों में लगे हुए हैं जिस कारण से अपने ऊपर फोकस नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम? किस में बिजी है? हम देखते हैं बस मोबाइल आज हर एक के हाथ में ना, मोबाइल में बिजी है। फोटो खींचना है बहन जी, फोटो खींचना है, चलते चलते भी फोटो खींचना है। अरे कहाँ बिजी है हम? कहाँ अपने मन बुद्धि को लगा रहे हैं? अभी समय के हिसाब से जागृत हो जाओ, जागो, जागो। अभी ये छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो। अभी हमें अपने आप को परिवर्तन करने से भगवान को वो सबूत देना है, परिवर्तन करने का, है ना, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का। चौथी बात, परिवर्तन करने के लिए जो बाबा ने कल बहुत अच्छी बात कही, दृढ़ संकल्प। संकल्प किया और हुआ। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। कई लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरे में दृढ़ता ही नहीं है। सब कुछ है, अच्छे अच्छे विचार भी करती हूँ, लेकिन दृढ़ता नहीं है। इसलिए बार बार वो संकल्प क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है। दृढ़ता कैसे ले आए? ऐसे नहीं कि दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता है। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि आप सब में दृढ़ता है? हाँ, है दृढ़ता है कि नहीं है? है? हाथ खड़ा करो जो कहते मेरे में दृढ़ता है, मैं करूंगी। अच्छा, दृढ़ता है ना? अच्छा, जो कहते नहीं मेरे में थोड़ी दृढ़ता नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा संकल्प ढीला हो जाता है, यहाँ तक तो अच्छा रहता है, यहाँ से जाने के बाद ढीला हो जाता है, ऐसा जो कहते हैं वो हाथ खड़ा करो। है दो चार, बस बस, बहुत अच्छी बात। दृढ़ता है आपके अंदर। क्या प्रमाण है? देखो, बाबा के ज्ञान में जब आते हैं ना, तो बाबा की जैसे ही कोर्स किया और महसूस हुआ कि हाँ ये भगवान का ज्ञान है, और रोज मुरली सुनने के लिए चालू किया, तो सबसे पहला पेपर क्या आता है? घर वाले पूछते हैं ये क्या है? 7 दिन पूरा नहीं हुआ क्या? रोज रोज क्यों जा रहे हैं?
अब बैठो घर में तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान का ज्ञान है ना, तो सुनेंगे। कौन सा भगवान का ज्ञान है पूछेंगे कि नहीं, घर वाले परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा, फिर अगर हमने बाबा की मुरली के हिसाब से धारणा करना चालू किया, प्याज लहसुन छोड़ा, अब जैसे ही प्याज लहसुन छोड़ा, घर में लाना बंद किया, तो घर वाले कहेंगे कौन सा नया धर्म है, हाँ हेल्थ के लिए अच्छा है खाओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा, उनके कहने से आप खाना चालू कर देंगे प्याज लहसुन कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा है खाओ, तो खाना चालू करेंगे नहीं, भगवान की श्रीमत है, नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जैसे ही आगे बढ़े तो अमृत वेला उठना बाबा ने कहा, तो अमृत वेला उठना चालू किया, 3:30 बजे उठ गए। परिवार वाले कहा क्या कहेंगे, कौन सा नया धर्म है, आधी रात को उठ के क्या कर रहे हैं, सो जाओ, कहेंगे ना, सो जाओ, सो जाएंगे, नहीं सोएंगे ना। रोज अमृत वेला करते हैं ना कि नहीं करते हैं, तो दृढ़ता है या नहीं है ना दृढ़ता कि नहीं है, कि लोगों ने कहा, परिवार वालों ने कहा सो जाओ, या आधी रात को उठ के क्या कर रहे हैं, तो सो गए हम, तो क्या करें, परिवार वालों ने मना किया। भगवान की मत को मानेंगे या परिवार वालों की मत मानेंगे, क्या करेंगे, भगवान की मत मानेंगे। तो दृढ़ता है ना, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अच्छा, जो पहले नॉनवेज खाने वाले थे, नॉनवेज छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कभी मन होता है खा लूं, बाजार में जाकर चुपके से होटल में बैठ के खा लूं, खाते हैं कोई, नहीं खाते हैं। अशुद्ध भोजन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, तो दृढ़ता है ना, छोड़ा माना छोड़ा। अमृत वेला उठना चालू किया कि बंद कर दिया, चल रहा है ना, तो दृढ़ता है। फिर पवित्रता की धारणा की, चाहे कितना झगड़ा करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, सब कुछ किया या नहीं किया, लेकिन पवित्रता को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना दृढ़ता। हाँ, हर बात की तो धारणा है आपकी, कौन सी बात की धारणा नहीं है, तो दृढ़ता है या नहीं है। तो एक छोटा सा संस्कार परिवर्तन करने की दृढ़ता नहीं ला सकते, छोटी सी कमजोरी, वो कमजोरी को छोड़ना नहीं होता है क्या, उसमें बड़ी बात लगती है, अरे ये स्वभाव को मैं कैसे छोड़ूं, ये गुस्से को मैं कैसे छोड़ूं, ये बुराई को, कमजोरी को, बड़े बड़े विकार तो छोड़ दिए, लेकिन छोटी छोटी कमजोरियां रह गई है, ये कमजोरियों को, अरे जब बड़े छोड़ दिए इतनी दृढ़ता के साथ, तो छोटी कौन सी चीज है बताओ, मुश्किल है, मुश्किल है नहीं है ना। तो बस उसी दृढ़ता का प्रयोग करो और एक एक कमजोरी के ऊपर विजय पाओ। कि मुश्किल है, मुश्किल है, सहज है, सहज है ना। देखो, हम कई बार कई लोगों से पूछते हैं, जब मिलते हैं ना तो पूछते हैं, बाबा के पास आप आए हैं, बाबा को कोई गिफ्ट तो देके जाएंगे या नहीं, भगवान को कोई गिफ्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना। क्या गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट देंगे, तो कई लोग क्या कहते हैं, अपनी कमी कमजोरी किचड़ा जो भी अंदर है सब यहाँ दान करके जाएंगे भगवान को। मैं यही कहती हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर को मिलने का आपको अपॉइंटमेंट मिले तो क्या गिफ्ट लेके जाएंगे, उसके लिए किचड़ा लेके जाएंगे। अरे जैसी पर्सनालिटी है वैसी गिफ्ट भी तो ले जाएंगे या नहीं। ऊंची पर्सनालिटी है तो गिफ्ट भी बहुत ऊंची ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, महंगी वाली ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। और भगवान सुप्रीम अथॉरिटी को, और उसको आप किचड़ा दे रहे हैं, यही गिफ्ट आपके पास है और कोई अच्छी गिफ्ट नहीं है, क्या करेंगे, कोई अच्छी गिफ्ट नहीं है तो अच्छी गिफ्ट दो ना। अब इस बार आए हो तो भगवान को अच्छी गिफ्ट दे करके जाना, ठीक है। अच्छा, कौन सी अच्छी चीज है, क्योंकि किचड़ा नहीं देना। कई लोग सोचते हैं
मैं क्रोध दान करके, मेरे में क्रोध बहुत है, क्रोध दान करके जाती हूँ। और फिर वहां जाने के बाद क्रोध वापस आ जाता है, वापस ले लेते। तो क्या दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जब क्रोध वापस आ गया, क्या करे बहन जी, वहां छोड़ के आए, बाबा के कमरे में लिख करके भी छोड़ के आए, लेकिन ये कैसे वापस आ गया पता ही नहीं चलता है। अब सोचो कि ये कमरा है, ये हॉल है, यहाँ अंधेरा है, एकदम रात को अंधेरा है। अब कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, निकलेगा नहीं, अंधेरा निकलेगा नहीं, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है। लेकिन प्रकाश जलाओ तो अंधेरा दूर, क्योंकि प्रकाश का स्रोत है, अंधेरे का स्रोत नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर जो कमजोरी है, कमी कमजोरी, उसका कोई स्रोत नहीं, वो अंधेरा है, उसका स्रोत नहीं है। लेकिन ये कमी कमजोरी क्यों आई? शक्ति का अभाव, यही कमजोरी है, शक्ति का अभाव। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, तो एब्सेंस ऑफ पावर इज वीकनेस। सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है ये। इक्वेशन को समझो कि शक्ति का अभाव माना कमजोरी है, तो कमजोरी को निकाला नहीं जाता है, कमजोरी को दान नहीं किया, क्योंकि जिसका स्रोत ही नहीं कैसे दान करेंगे, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन रोज अमृत वेले आपको संस्कार परिवर्तन करना है। मानो क्रोध का संस्कार है और क्रोध का संस्कार परिवर्तन करना है, तो ये रियलाइज करो कि ये क्रोध मुझे क्यों आता है। क्या सहन शक्ति की कमी है, धैर्यता की कमी है, अधीर्य, इम्पेशंस है, जल्दी करो, नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया, या शांति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? किसकी कमी है जिस कारण ये गुस्सा आता है? ये एनालाइज करो अपनी पर्सनैलिटी को। अब मान लो कि सहन शक्ति की कमी है या धैर्यता की कमी है, इसीलिए गुस्सा आता है। अब वो गुस्सा निकाला नहीं जाता, लेकिन शक्ति तो भर सकते हैं, सहन शक्ति को, शांति की शक्ति को, धैर्यता की शक्ति को भर तो सकते हैं। तो रोज अमृत वेले अपने अंदर सर्वशक्तिमान से शक्ति का आवाहन करो, शक्ति का आवाहन करो, सहन शक्ति का आवाहन करो, शांति की शक्ति का आवाहन करो, धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो। कंटिन्यू करते जाओ, रोज 1 हफ्ता तक अमृत वेले, और दिन भर में भी जब भी आपको याद आए 1 सेकंड के लिए शांति में स्थित हो जाओ। शांति में स्थित होकर के शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो, पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करो, बाबा से लेते जाओ। तो शक्ति का स्रोत है, सोर्स है, तो उससे जब शक्ति अपने अंदर भरते जाएंगे तो कमजोरी कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? निकालो बाहर कमजोरी को, ठीक है? उसके लिए शक्ति भरो, ये तरीका है। शक्ति भरते जाओ, रोज अमृत वेला आवाहन करो, शक्ति का आवाहन करो, और 1 हफ्ता तक आप शक्ति का आवाहन करेंगे तो हफ्ते बहुत तो 10 दिन देखो आप कंटिन्यू वो लाइट और माइट आवाहन करते जाएंगे, उस शक्ति की, सहन शक्ति की, शांति की शक्ति की लाइट एंड माइट आवाहन करो। तो हफ्ता 10 दिन के बाद आपका क्रोध रहेगा? खत्म हो जाएगा, शक्ति बढ़ गई। ऐसे हर हफ्ते एक कमी कमजोरी को निकालने के लिए उसका ऑपोजिट गुण को आवाहन करो, तो 1 साल के अंदर क्या हो जाएंगे? संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे? संपूर्ण। तो ये बाबा को गिफ्ट अच्छी है या नहीं है? इससे बढ़िया गिफ्ट और कोई हो सकती है? तो अभी कमी कमजोरी का दान नहीं करना। भले बाबा तो निर्माण है इसलिए कहता है दे दो, लेकिन दिया नहीं जाता है हमसे, क्योंकि हमने आधा कल्प बहुत उससे प्यार किया है, इसलिए छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए वो वापस आ जाता है।
लेकिन क्योंकि वो स्थान हमने दे दिया, चलो मैं मुख से बोल दिया बाबा मैं गुस्सा छोड़ के जाती हूँ, छोड़ के गए, लेकिन वो खाली स्थान है, वहां शक्ति तो भरी नहीं, शक्ति भरी नहीं, तो वहां जाने के बाद वो गुस्सा वापस आ जाएगा कि नहीं उसकी जगह पर? रिक्त स्थान को भरो ना, वो रिक्त स्थान को भरा नहीं तो कमजोरी तो वापस आ जाएंगी। तो इसीलिए शक्ति का आवाहन करते जाओ, बाबा देने के लिए तैयार है तो लेते जाओ बाबा से, भरते जाओ, और देखो स्वभाव संस्कार को चेंज करना कौन सी बड़ी बात है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज के बाद हर रोज अमृत वेले यही शुभ संकल्प, आज मुझे कौन सी शक्ति का आवाहन करना है, और उस शक्ति से अपने आप को एम्पावर करो, भरपूर करो। जितना अपने को भरपूर करेंगे तो सारा दिन कैसा जाएगा, उस शक्ति के साथ सारा दिन कैसा जाएगा? बहुत बढ़िया जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये तरीका अपनाएंगे। इसलिए याद रखना, कमी कमजोरी को छोड़ना नहीं, लेकिन बाबा के कमरे में जाने से पहले ये चिट्ठी लिखना कि बाबा आज मैं आपको बहुत अच्छी गिफ्ट देके जाता हूं, आज मैं ये दृढ़ संकल्प करूंगा कि मैं अपने अंदर शक्ति का आवाहन करके अपनी कमी कमजोरी को खुद पुरुषार्थ करके निकालूंगा। देना नहीं है ना, सुप्रीम अथॉरिटी को किचड़ा देंगे क्या? नहीं, अच्छी गिफ्ट देना है। तो बाबा भी शाबाशी देगा कि नहीं? जब आप ये दृढ़ संकल्प करेंगे अंदर में कि बाबा मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूं कि आज से मैं अपने जीवन के अंदर शक्ति, प्रकाश, रोशनी को आवाहन करके अपने जीवन का अंधेरा, कमजोरी को दूर करूं, और साल के बाद जब आपको मिलने आऊं तो मैं संपन्नता के समीप हूं, ये मैं परिवर्तन करके अवश्य दिखाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाबा शाबाशी देंगे कि नहीं? और इसके लिए बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ आप, तो बाबा 1000 भुजा वाला आपको क्या करेगा? गले लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ऐसे बच्चे बाबा को पसंद आएगा, या जो किचड़ा देकर जाते और वापस ले लेते वो बच्चे पसंद आएंगे? कौन पसंद आएगा? तो बाबा की शाबाशी लो और एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे, बाबा 1000 कदम आपके सामने आकर के गले लगा देगा और आप में इतनी शक्ति भरेगा कि बच्चे ने हिम्मत की है, भरो उसके अंदर शक्ति। माँ बाप को जब कोई बच्चा आज्ञाकारी मैं जरूर करके दिखाऊंगा, हाँ मेरे से कोई गलती हो तो आप बता देना, लेकिन मैं जरूर करूंगा, तो वो बच्चा बाबा को प्यारा लगेगा, माँ बाप को प्यारा लगेगा या नहीं लगेगा? है ना? तो आपको भी क्या करना है, बाबा हमें इतना प्यार करता है, हम है ही बाबा के प्यारे, लेकिन और बाबा की शाबाशी और शक्ति हमें मिले, ऐसा हमें दृढ़ संकल्प की गिफ्ट बाबा को देनी है या नहीं? तो करके जाएंगे ना। यहाँ से जाने से पूर्व क्या करेंगे? जो कहेंगे हाँ हम दृढ़ संकल्प करके अच्छी गिफ्ट देके जाएंगे, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जो देखो मेरे को इतनी खुशी हो रही तो भगवान को कितनी खुशी हो रही होंगी। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी साइकोलॉजी के अंदर ले आना है। आज के बाद कोई किचड़ा नहीं देगा भगवान को। देगा कोई? नहीं देगा, कोई किचड़ा नहीं देगा। अच्छे गिफ्ट दो, हर बार आप अच्छे से अच्छी गिफ्ट दो, हर रोज एक नया अपने आप को इमर्ज करो, है ना? जो बाबा कहते हैं मर जीवा, पुराने संस्कारों से मर गए। हाँ, कोई अगर याद भी दिलाए तो क्या कहना पता नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया हमने तो खत्म हो गई बात, है ना? वो बात हमें याद भी नहीं है। और हर वक्त अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स क्या होना चाहिए? इमर्ज होना चाहिए, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फैलाते जाओ, खुशी को, उमंग, उत्साह को। इसलिए बाबा ने उसकी परख कल बताई कि जो अलबेलेपन के वश है वो थकावट का अनुभव करेंगे,
और खुशी उनके चेहरे पर नहीं होगी। लेकिन जो अपने आप को विजयी देखते हैं कि हम बाबा के बच्चे विजयी बच्चे हैं, उनके चेहरे पर खुशी और थकावट नहीं होंगी, ये उसकी निशानी है। कल बाबा की मुरली में कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई, ठीक है ना? तो ये याद रहेगा। अच्छा, और लास्ट एक बात बताती हूं कि स्वभाव संस्कार को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए फास्ट करना पड़ेगा। नेचर क्योर करना पड़ेगा। आज जब नेचर क्योर में जाते हैं तो सबसे पहला दिन क्या कराते हैं? फास्टिंग बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं? फास्टिंग बहुत जरूरी है ना? तो फास्टिंग कराते हैं। ठीक इसी तरह हमें भी अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? नेचर क्योर करने के लिए फास्टिंग करना जरूरी है। ये स्थूल फास्टिंग नहीं, मन की फास्टिंग। मन को बुरे विचारों से दूर रखना होगा, और मन को बुरे विचारों से दूर रखने के लिए संग की संभाल करना होगा। देखो, कोई व्यक्ति, बुरा व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति के संग में चला जाता है, अगर उसके मन में अगर बुरा ख्यालात आता भी है, तो भी वो संग को देखते हुए उसको लगता है नहीं, इन लोगों के साथ रहता हूं, मैं ऐसा कर्म थोड़ी कर सकूंगा। तो अपने आप परिवर्तन आएगा। ठीक इसी तरह कोई अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के संग में चला जाएगा तो क्या होगा? अगर बुरे विचार नहीं होंगे ना, तो भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अपनी संग की संभाल करो। किसका संग कर रहे हैं ये देखो, और हमेशा मन से बाबा का संग करते रहो। बाबा के संग में रहो, मुरली के संग में रहो, श्रीमत के संग में रहो। तो ये संग यानी ये फास्टिंग करो, तो मन के संकल्प अशुद्ध नहीं होंगे। लेकिन अगर बुरा संग होगा तो मन के संकल्प अच्छे भी होंगे ना, तो बुरे हो जाएंगे। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा संग कौन सा है जो व्यक्ति को बिगाड़ता है? कौन सा है? मोबाइल है ना। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं और कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो बुद्धि खराब होगी या नहीं होगी? इसीलिए बाबा कहते हैं, साधन है उसको यूज करो, लेकिन मालिक बनकर यूज करो, गुलाम नहीं बनो। ये फास्टिंग बहुत जरूरी है, ये फास्टिंग करना जरूरी है। अगर ये फास्टिंग नहीं किया तो क्या होगा? तो परिवर्तन मुश्किल है। ये फास्टिंग करना जरूरी है, बुरी संगत का फास्टिंग करना जरूरी है। मालिक बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी। जो बाबा ने संडे की मुरली इसीलिए चलाई, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। क्यों कहा? क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहा है। देखो, ड्रामा अनुसार वही मुरली कैसे आई, क्योंकि बाबा भी ऊपर से देख रहा है बच्चे मोबाइल के संग में सारा दिन क्या कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इसका फास्टिंग करना जरूरी है। हो सकता है ना? बीच में भी बाबा ने संदेश, गुरुवार का जो संदेश आता है, नहीं, गुलजार दादी का भोग लगाया था, तो संदेश आप सबको मिला होगा, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा ऊपर से जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चे एक खिलौने में बहुत बिजी है, खिलौने में सारा दिन बहुत बिजी है। तो उस समय यहाँ टीचर्स भट्ठी चल रही थी, तो आशा दीदी ने क्लास कराया था कि क्या टीचर्स हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मोबाइल का उपवास हफ्ते में एक दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो कहते हो सकता है,
कोई कोई तो सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे हफ्ते में एक दिन उपवास नहीं करेंगे? नेचर केयर में भी हफ्ते में एक दिन उपवास कहते हैं ना। तो मोबाइल का हफ्ते में एक दिन उपवास कर सकते हैं। उस दिन सुबह से सबको पहले से बताओ कि आज मेरा सोमवार का व्रत है या गुरुवार का व्रत है, और गुरुवार के दिन मैं मोबाइल बिल्कुल ऑपरेट नहीं करूंगा, स्विच ऑफ मिलेगा। तो वो लोगों का काम होगा तो या तो बुधवार को बोल देंगे या शुक्रवार को बोलेंगे, आपका कोई काम मिस होगा। लेकिन सारा दिन आप सोचो, आज गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन मैं मोबाइल का उपवास करूंगी सारा दिन, तो सतगुरु के साथ का समय बिताने में कितना अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा मौका मिलेगा कि नहीं? तो उपवास रखेंगे तो बाबा भी आशीर्वाद देगा या नहीं देगा? आपका कोई काम मिस होगा? अगर सारा दिन हमने सतगुरु के संग में बिताया मोबाइल का उपवास करके, तो बाबा की हमें आशीर्वाद मिलेगी, मदद मिलेगी, या नुकसान हो जाएगा धंधे में? क्या होगा? क्या होगा भाई लोग, सुनाओ। नुकसान होगा? धंधे में, बिजनेस में नुकसान होगा? नहीं होगा। अरे अगर लाइट और पावर ही खत्म हो जाए और मोबाइल चार्ज ही नहीं किया होगा तो सारा दिन कैसे चलेगा? तो चलता है कि नहीं? बिजनेस में नुकसान होता है? नहीं होता है। तो हफ्ते में एक दिन, ताकि आप खुद को देख सको कि मैं गुलाम हूं या मालिक बन के प्रयोग कर रहा हूं। ये आप चेक करो अपने आप में कि एक दिन अगर मैंने फास्टिंग किया मोबाइल का, तो मैं उसके बिना रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं? ये देखो आप। काम चलता है नहीं चलता है? मैं परेशान हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं मोबाइल के बिना। अगर बेचैन हो जाते हैं तो इसका मतलब आप गुलाम है। तो इस गुलामी को खत्म करो। और अगर आप बहुत अच्छा बिता सकते हैं, खुशी में रह सकते, तो आप समझो मैं मालिक बन के प्रयोग कर रहा हूं। तो अपने आप को देखो तो सही कि मैं मालिक बन के प्रयोग कर रहा हूं या गुलाम बन के प्रयोग कर रहा हूं, ये तो देखो ना। तो एक दिन फास्टिंग हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? परिवार में एक व्यक्ति एक दिन करे, अगर मैसेज आना होगा तो परिवार में दूसरे व्यक्ति के पास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो आपका कौन सा नुकसान हो रहा है, मेरे को ये बताओ। आप एडजस्टमेंट कर लो कि भाई सोमवार को मैं, गुरुवार को तुम रखो। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? परिवार में एक व्यक्ति सोमवार को करे तो दूसरा व्यक्ति गुरुवार को करे। लेकिन आप उस दिन एंजॉय करो कि बाबा के साथ आज मुझे सारा दिन, आज कोई देहधारी के साथ मुझे टाइम नहीं बिताना है। आज मोबाइल का उपवास है, फास्टिंग है मेरा, और फास्टिंग होगा। फिर आप अपने विचारों को देखो कि आज मेरे विचार कैसे हैं। देखो तो सही। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? फिर देखो संस्कार परिवर्तन होता है या नहीं होता है। फास्टिंग करेंगे तो संस्कार परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है। और लास्ट बात सुनाती हूँ, संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा ने जो हम बच्चों को अभ्यास दिया है 5 स्वरूप का। फास्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? ऑल्टरनेट कुछ देना पड़ेगा ना, नहीं तो मोबाइल की याद बार बार आती रहेगी। इसीलिए 5 स्वरूप का अभ्यास, ये स्वदर्शन चक्र चलाओ। जितना स्वदर्शन चक्र आपका चलेगा उतना ही असुरों का गला कटेगा और आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा ने कहा है 8 बार 12 बार करो, सारे दिन में करो। हर घंटे पर एक बार इस चक्कर को घुमा दो। तो स्वदर्शन चक्र से क्या होगा? अपने अंदर जो रहे हुए बुरे स्वभाव है या संस्कार रूपी असुर है, उसके गले कट जाएंगे। ठीक है। तो ये अभ्यास करेंगे उसके जगह पर। तो मोबाइल का फास्टिंग, और फास्टिंग के साथ साथ क्या करना है? 5 स्वरूप का अभ्यास। वे स्वदर्शन चक्र घुमाओ और स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए असुर का गला काटो।
काटो, देखो कितना पावरफुल अंदर होते जाएंगे आप, बहुत पावरफुल। स्वदर्शन चक्र जिसके पास हो वो कितना पावरफुल हो जाता है ना। और पावरफुल खाली नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के साथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ जीवन व्यतीत करने का आपको अवसर मिलेगा नई दुनिया में। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग